हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। द्रव्यमान ऊर्जा होता क्या है, इसको समझें पहले। आइंस्टाइन ने अपने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है द्रव्यमान, वह ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। द्रव्यमान जो है ऊर्जा का एक दूसरा रूप है। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से पहले, जब यह सिद्धांत आइंस्टीन ने नहीं दिया था, उससे पहले यह माना जाता था कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं। जब तक विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन नहीं दिए थे, उससे पहले यह माना जाता था कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा जो हैं वह अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग संरक्षित होते हैं, अलग अलग कंजर्व होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं, ऐसा माना जाता था आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के पहले। परंतु आइंस्टाइन ने यह दर्शाया कि द्रव्यमान केवल ऊर्जा का दूसरा रूप है। द्रव्यमान केवल ऊर्जा का दूसरा रूप है और हम द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा में, तथा इसके विपरीत प्रक्रम अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। द्रव्यमान को ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं तथा इसका विपरीत अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में भी बदलना संभव है। यह बातें जो हैं आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर कही। आइंस्टाइन ने अपने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया, यह प्रूव किया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं, लेकिन परंतु आइंस्टाइन ने यह दर्शाया कि द्रव्यमान केवल ऊर्जा का दूसरा रूप है और हम द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा में। तथा विपरीत प्रक्रम अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। इसके लिए आइंस्टाइन ने प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया था। इसके लिए आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया था जो द्रव्यमान और ऊर्जा के रिलेशन को बताता था। सूत्र है आपका E बराबर mc²। E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा को प्रस्तुत करता है, m द्रव्यमान को बताता है, c निर्वात में प्रकाश के चाल को बताता है। जहाँ E द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा है, c निर्वात में प्रकाश का वेग है, जिसका सन्निकट मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। अगर 1 ग्राम पदार्थ है, द्रव्यमान जो है 1 ग्राम है, तो वह कितने ऊर्जा में बदला जा सकता है? उसके समतुल्य, उसके बराबर ऊर्जा को बताइए। ठीक है,
तो आपने सूत्र पढ़ा अभी ऊर्जा का E बराबर mc²। तो E बराबर m, द्रव्यमान का मान रखना है यहाँ पे। पहले द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो पहले हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। 1 ग्राम को आप चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 10⁻³ किलोग्राम होगा। तो E बराबर m का मान कितना रखेंगे? 10⁻³ c²। c का मान होता है 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर 10⁻³ और c का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 10⁻8 का स्क्वायर 10⁻16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 10⁻16 प्लस में है, 10⁻³ माइनस में है, तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा 16 में से, तो यह हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। तो 1 ग्राम पदार्थ है तो उसके समतुल्य ऊर्जा का मान कितना होगा? 9 × 10⁻13 जूल होगा। इस प्रकार यदि 1 ग्राम पदार्थ को भी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए तो इससे ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है, आइंस्टाइन ने जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बताया था E बराबर mc² की प्रायोगिक पुष्टि को प्रयोग द्वारा पुष्ट करना, प्रूफ करना, न्यूक्लियनों, नाभिकों, इलेक्ट्रॉनों और हाल में ही खोजे गए कणों के बीच होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में हो चुकी है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² का प्रायोगिक पुष्टि जो है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, वह न्यूक्लियनों, नाभिकों, इलेक्ट्रॉनों और हाल में खोजे गए कणों के बीच होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन से हो चुका है। किसी अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण नियम से अभिप्राय है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है? ऊर्जा संरक्षित है किसी अभिक्रिया में, इससे आपको क्या समझना है? तो किसी अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण नियम से अभिप्राय है कि यदि द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा को भी, द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा को भी परिकलन में सम्मिलित करें तो प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा के बराबर होती है। यदि द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा को भी परिकलित करें तो प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा के बराबर होती है। इसे ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। यह संकल्पना नाभिकों की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं और नाभिकीय द्रव्यमानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा बराबर होती है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित होती है। यह संकल्पना नाभिकों की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं और नाभिकीय द्रव्यमान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यही चीज़ जो है आप अगले कुछ सेक्शन में पढ़ेंगे, कुछ अनुभाग में इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह था आपका द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा की चर्चा की जाएगी। मिलते हैं, थैंक यू।